अच्छा शाहनवाज, आप मुझे ये बताएं कि आपका जो फील्ड था वो तो एग्रीकल्चर था, ऐसा कौन सा पॉइंट था जिस पे आपने फैसला किया कि नहीं आप ये करेंगे, जब और इन्होंने, ये भी यकीन था कि आप इसमें कामयाब भी हो जाएंगे? मैं बताता हूँ, इन्होंने कपास पे लगी सुंडी को देखा, अच्छा। उसके बाद ये फैसला किया। हाँ। इन्होंने सुंडी को देखा, सुंडी ने इनको देखा, फिर उन्होंने कहा ए सुंडी ने नहीं मरना। लेकिन मैंने आपकी तरफ देखा, आपने मेरी तरफ नहीं देखा। अपने ईमान से बताएं, मैं सुंडी लग रहा हूँ जी। आपको पता शाहनवाज साहब, मेरा फुप्पो का बेटा मुझे ब्रैड पिट कहता। ब्रैड पिट लतीनी में सुंडी को कहते हैं। है तेरी यार, मुझे पहले ही शक था यार, मेरी फुप्पो का बेटा और मेरी तारीफ। अच्छा, आप बता रहे थे। बेसिकली ये स्टोरी ये है कि मैं जब लॉकडाउन में घर चला गया, फैसलाबाद से हासिलपुर चला गया। सही। तो मेरे वालिद साहब का ऑफिस है, बिजनेस है, तो मैं वहां जाके बैठना शुरू हो गया। ठीक। वालिद साहब ने कहा कि फ्री हो तो चलो। अच्छा। एक साहब आए और जी आपने आगे क्या करना है? मैंने कहा ये कर तो रहा हूँ। ये तो आपके अब्बू का, आपने क्या करना है? वो अच्छा। बात जो है ना वो दिल दिल को पे लग लग गई गई आपके। उस दिन दिल पे लगी है। मैंने कहा कि मैं इस ऑफिस में तब आऊंगा जब मैं अपना कुछ कर रहा हूँ। वेरी गुड। वैसे जिस बंदे ने आपसे कहा था ना कि ये तो तुम्हारे अब्बू का है, तो उसको आपको कहना चाहिए कि तेरे अब्बू तो नहीं ना। लेकिन मैं उसको क्रेडिट देता हूँ। अच्छा, गुड। मैंने तब स्टार्ट लिया। अच्छा, एग्री से रेलेवेंट ये है कि मुझे ये नजर आया कि इसका कैनवस जो है ना ये उतना बड़ा नहीं है जितना बड़ा मैं सोचता हूँ। वेरी गुड। तो जब मैंने इस फील्ड को एक्सप्लोर किया तो हाँ। मुझे ये समझ आया कि स्काई इज द लिमिट। वाह। ठीक है, आप जितना ग्रो करना चाहो इसको कर सकते हो। अच्छा उसको सॉरी, नहीं कर आपकी सकते। बात काट रहा हूँ। स्काई इज द लिमिट जो आपने कहा है, पाकिस्तान में ई मार्केटिंग के हवाले से बहुत फखरिया अंदाज में कहा जाता है कि जितना भी इसको एक्सप्लोर कर लो, इसका कोई सैचुरेशन पॉइंट नहीं है। नहीं है। क्या ये बिल्कुल बात नहीं। दुरुस्त है? एग्जैक्टली ऐसे ही है। अच्छा। सर, ई कॉमर्स, हम बेसिकली ई कॉमर्स करते हैं। तो आप देखें पाकिस्तान में बैठ के एक बड़ी सोचने वाली बात है कि मैं अब बच्चा था जब कह लें कि स्टार्ट किया है। हाँ। अब मैं पाकिस्तान में बैठा हुआ हूँ, यूके में कंपनी रजिस्टर्ड है, Good. मेरा माल जर्मनी से यूके जा रहा है और मैं बैठा लैपटॉप पे सारा कुछ भेज रहा हूँ। ये करने के बाद हमने फिर आगे स्टेप लिया कि पाकिस्तान के अंदर हम बाहर तो कर ही रहे हैं, लेकिन बाहर कुछ प्रॉब्लम्स थे, वो ये हैं, स्टिल हैं, कि जैसे हमने पहले बात की फ्रॉड की सारा, तो ये बड़ी कंपनीज जो हैं ये देख रही होती हैं कि किस कंट्री में क्या चल रहा है। तो हमने ये देखा है कि हम फिर भी रिस्क पे हैं। कभी भी अमेज़न का अकाउंट उड़ जाता है और हमारे उड़े भी हैं। अच्छा। अच्छा, ईबे का अकाउंट सस्पेंड हो जाएगा विद नो रीजन। मेरे पास अब अमेरिकन पासपोर्ट नहीं है, यूके का पासपोर्ट नहीं है, तो मैं उनके साथ वो बहस नहीं कर सकता पाकिस्तान के पासपोर्ट पे। तो हमने फिर सोचा कि क्यों ना हम अपने मुल्क में लोकल ई कॉमर्स हम जिसको बोलते हैं हम उसको प्रमोट करें। तो फिर हमने लास्ट 1.5 से 2 साल में अपने कुछ ब्रांड्स की तरफ आए और अल्हम्दुलिल्लाह हमने देखा कि पाकिस्तान में दुनिया से ज्यादा पाकिस्तान में ग्रोथ है। अच्छा। हर साल 14 to 15% जो है मैं आपको इसी तरफ लेके आना चाह रहा था कि हम जब भी बात करते हैं डिजिटल मार्केटिंग की तो जहन में यही आता है कि जनाब ये ईबे, शॉपिफाई और ये सब। मैं कहता हूँ कि अगर पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तानियों को ही कुछ चीज़ बंदा फ़रोख्त करना चाहता है तो उसके लिए ना तो आपको शॉपिफाई की ज़रूरत है, मतलब है भी तो बहुत लिमिटेड स्केल पे है, ना आपको ईबे की ज़रूरत है, ना अमेज़ॉन की ज़रूरत है। तो उसके लिए आप नौजवानों को क्या गाइड करेंगे कि किस चीज़ पे अबूर हासिल करें? सर, वाहिद फार्मूला है डिजिटल वर्ल्ड का, कंटेंट बनाना शुरू करें। अच्छा। किसी भी किस्म का कंटेंट बनाना और शुरू करें। उस कंटेंट के लिए जो लोकल प्रोडक्ट्स है बेचने के लिए, उस पे बेहतरीन प्लेटफॉर्म कौन सा है आप समझते हैं? अभी के लिए क्योंकि शॉपिफाई पाकिस्तान में अलाउ है, हम्म। हम एलिजिबल हैं, हम अकाउंट बनाते हैं, हमारा स्टोर बनता है। हाँ। सबसे जो बेस्ट प्लेटफॉर्म है वो शॉपिफाई है। आप अपनी लोकल वर्डप्रेस पे वेबसाइट भी बना सकते हैं, लेकिन शॉपिफाई अगर कोई रोजमर्रा की चीजें बेचना चाहता है सर आप कुछ भी बेच सकते हैं, शॉपिफाई पे, आप एनीथिंग बेच सकते हैं। दूध दही भी बेच सकते हैं। मैं कहता हूँ हर चीज बेच सकते हैं। अच्छा। आप ये भी जो है वो लगा सकते हैं कि मैं दाता दरबार जाके दुआ मांगांगा, 1000 रुपया मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दो, ये भी चल रहा है। अरे कल हमारा लाला अफ्तारी अगर वहां ना करे मेरा नाम बदल देना। शाहनवाज साहब, मेरी कंसाइनमेंट पे कंसाइनमेंट आ रही है। एक कंसाइनमेंट में 100 ट्राले होते हैं, 100 ट्रालों में लाखों कंप्यूटर होते हैं। अच्छा, मुझे आई डोंट हैव टाइम टू सी ऑल दिस रबिश। मैं क्या करूं? वैसे शाहनवाज साहब, वो दाता साहब में दुआ के अल्फाज क्या थे जो आपने बताए?
अच्छा शाहनवाज साहब, आप कह रहे थे कि पाकिस्तान में रहने वाले लोग ई कॉमर्स में यहाँ की लोकल मार्केट की चीजें लोकल मार्केट में भी सेल कर सकते हैं। बिल्कुल कर अब मुझे सकते ये हैं। बताएं कि जिन लोगों को कंप्यूटर की कोई शुद्ध बुद्ध नहीं है तो क्या उनको कोई कोर्सेज करने पड़ेंगे, ये क्या करना पड़ेगा? अच्छा, जरूरी नहीं है, ये डिपेंड करता है कि आपने किस स्पेस में जाना है। अभी मैं आपको बताऊं कि टिकटॉक सबसे बड़ा जरिया है। अच्छा, बेसिकली आप कंटेंट बनाएं किसी एक चीज को उठा के, सही। पकड़ें, कैमरे के सामने आ जाएं कि ये चीज़ है, ये इसकी ये खसूसियात हैं, ये मैंने यहाँ से ली है, आप मैं ये यूज़ कर रही हूँ। तो हमारा आजकल जितना भी हमारी यंग जनरेशन है या सारे ही बल्कि बिल्कुल। ओल्ड लोग भी इतना कंज्यूम कर रहे हैं टिकटॉक को, और वो मेटा से यानी फेसबुक से, इंस्टाग्राम से ज़्यादा फास्ट है, क्योंकि बिल्कुल, वो वन वे स्क्रोलिंग है ना, एग्जैक्टली। उसमें कोई दूसरी चीज़ नहीं है। हाँ, तो अगर तो आपके पास बजट है तो आप उस पे पेड एड्स लगा सकती हैं, सही। यानी कि ठीक वो है। बहुत सारे लोगों तक पहुंचेगी, टारगेट कर सकती हैं। हाँ, लेकिन अगर आपके पास बजट नहीं है, आप कहते हैं जीरो से स्टार्ट करना है, 1 रुपया भी नहीं लगाना, हाँ, तो आप डेली वीडियो बनाएं। अच्छा, आपकी वो वीडियो वायरल, नॉर्मल आपको पता है वीडियोस जाती वायरल हैं। होती हैं, हाँ, तो आप हाँ, प्रोडक्ट वायरल करें। हाँ, ओके। आप व्यूज लेते हैं ना, जस्ट आप हम्म। कन्वर्जन्स लें, आप ऑर्डर्स लें, आप एक प्रोडक्ट उठाएं, उसकी मल्टीपल वीडियोस बनाएं। ठीक इसी है। तरह आप ये 1 महीना भी कंटिन्यू कर लें, आपकी एक वीडियो वायरल होगी और आपका अकाउंट जो है वो ग्रो रनिंग हो में आ जाएगा, गया। और आप कुछ भी बेच सकती हैं। अच्छा, टिकटॉक तो फिर बड़े काम की चीज है। हमने तो जब भी टिकटॉक खोली है पीछे यही लगा होता है, टूर गए यार मोहब्बत वाले। ऐथे बैठे हुए ने। हाँ, बैठे भी इधर ही होते हैं। बैठे ने यार फराडा वाले। ओ लगे नाल भी हंसे। क्या बात। मैं आपसे ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। टिकटॉक पे हर चीज बिक जाती है। बिल्कुल, जमीर भी बिक जाती है। जमीर को छोड़े, जमीर ही तो बिक रहे हैं वहां पे। आए जमीर को छोड़े, फिलहाल जो मेरी जो कंसाइनमेंट है कंप्यूटरों की, यार वो तो बिकवा दें। कर सकते हैं। फी कंप्यूटर 5 रुपए आपको आपको दूंगा। अच्छा जी, तो आपने बताया कि आप बहरे मौसीकी में भी हाथ पांव मारते रहे हैं, तो लिहाजा हमें थोड़ा कुछ सुनाए ना। हमारा बड़ा अच्छा टाइम गुजरा है एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में, हाँ। और बड़े बड़े वहाँ पे आर्टिस्ट, उनसे हमारा उठना बैठना भी रहा। अच्छा, वो वैसे नॉर्मली तो भंगड़ा परफॉर्मेंसेस वहाँ पे करते रहे हैं, लेकिन मेरा थोड़ा सा दिल है अभी, एक नुसरत साहब के कुछ बोल हैं। हाँ जरूर। वाह। माए नी माए मेरे गीतां दे नैना विच बिरहों दी रड़क पवे, अद्धी अद्धी राती उठ रोण मोए मित्रां नू, माए सानू नींद ना पवे, माए नी माए। आपे नी मैं बालड़ी हाँ, हाले आपे मत्तां जोगी, मत केड़ा इस नू दवे, आख सुनी माए एनू रोवे बुल चिथ के नी, जग किते सुन ना लवे, माए नी माए। पीड़े नी पीड़े प्यार ऐसी तितली है, जेड़ी सदा सूल ते बवे, प्यार ऐसा बोर है जी, जिदे कोलों आशना भी लखां कोहां दूर ही रवे, माए नी माए। माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत आवाज। पहले आपने एग्रीकल्चर छोड़ी, मैं तो कहता हूँ अब आप डिजिटल मार्केटिंग भी छोड़ दें। अच्छा जी, सवाल है सुहाना का और जवाब देंगे बुबक साहब। इसमें हम आपको 4 ऑप्शंस देंगे। सवाल ये है, पाकिस्तानी नौजवानों के लिए ज्यादा खुशी किस में है? डंकी में। ऑप्शन नंबर 1, वेला रहने में। ऑप्शन नंबर 2, लड़की की आईडी बनाकर लोगों को बेवकूफ बनाने में। ऑप्शन नंबर 3, मोबाइल का नया मॉडल खरीदने में। ऑप्शन नंबर 4, शॉर्टकट की तलाश। अच्छा, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो दूसरे वाला बेस्ट है। कौन सा? लड़की की आईडी बना के लोड मंगवाने वाला। इसमें माजी जा लगता है आपका। ये काम मैंने छोड़ दिया कब का। अच्छा, मैंने नाम नहीं लिया आपका वैसे। आप नाम लें या ना लें शाहनवाज साहब, इस नायला को आप यकम की यकम 2000 का इजी लोड करवाते रहे हैं।